नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम आंद्रे बते द्वारा रचित स्टडीज़ इन एग्रीगेरियन सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक का अध्ययन करेंगे। जानेंगे कि कृषक समाज क्या है, किस प्रकार इन्होंने अध्ययन पद्धति द्वारा अध्ययन करके कृषक संबंध की अवधारणा दी है। इसमें कृषक से संबंधित कार्यों व खेती से जुड़े अन्य व्यक्तियों से संबंधित उसके संबंधों की चर्चा करेंगे। जानेंगे कि कृषक किसे कहेंगे। इनकी पुस्तक 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशोलॉजी में किन विशेषताओं को बताया है, इसका हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कृषक समाज क्या है। आंद्रे बतई ने कृषक समाज किसको बताया है, तो इसका परिचय हम आंद्रे बतई के कृषक संबंधी विचारों का विश्लेषण करके अध्ययन करेंगे कि भारतीय ग्रामीण समुदाय के लिए कृषक समाज शब्द का प्रयोग किन किन रूपों में किया गया। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज के अवधारणात्मक विश्लेषण से भारतीय ग्रामीण समाज को अन्य समाज की आंतरिक एवं बाह्य संरचना को समझने का प्रयास किया है। विश्व के अनेक भागों में कृषक समुदाय पाए जाते हैं। इन समुदायों को खोजने में सामाजिक नृतत्व शास्त्रियों एवं समाजशास्त्रियों के लिए अध्ययन का एक नया मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है। इन सामाजिक विज्ञानों से संबंधित अध्ययनकर्ता यह अनुभव कर रहे हैं कि वे एक नए प्रकार के समाज का पता लगाने में सफल हुए हैं और इनकी यह मान्यता थी कि भारत, ब्राज़ील, इथोपिया एवं युगोस्लाविया आदि राष्ट्रों को कृषक समाज नामक समाजों के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। अन्य राष्ट्रों में भी कृषक समुदाय पाए जाते हैं। चीन का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है। भारत व चीन आदि राष्ट्रों में कृषक समाज पाए जाते हैं, लेकिन यह संपूर्ण राष्ट्र ही कृषक समाज हो ऐसा नहीं माना जा सकता है। इन राष्ट्रों में बहुत बड़ी मात्रा में स्त्रीकरण तथा अनेक समूह वर्ग श्रेणियां सम्मिलित हैं, जिनमें संबंधित लोगों को एकमात्र कृषक की कोटि में नहीं रखा जा सकता है। वे समाज जहाँ कृषकों की अधिकता पाई जाती है, वहाँ भी अनेक ऐसे लोग रहते हैं जो कृषक की श्रेणी में नहीं आते हैं और वे समाज की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत में कार्य कर रहे अनेक सामाजिक मानवशास्त्री इस मान्यता को लेकर आगे बढ़े कि ग्रामीण भारत कृषक समाज का भौतिक स्थान है। भारत और विदेशों में कार्य कर रहे रॉबर्ट रेडफील्ड के अनुयायियों की रचनाओं में से यही बात प्रकट होती है। आंद्रे बते ने लिखा है कि यद्यपि कुछ समाजों को कृषक समाजों के रूप में चित्रित करना लाभदायक हो सकता है, परंतु यह संदेहजनक है कि कोई परंपरागत भारत के लिए इस बात को माने जहाँ एक और बृहद जातीय संस्तरण की प्रणाली पाई जाती है और दूसरी ओर जटिल कृषि संबंधी स्थिरीकरण की। भारतीय समाजों को अनेक समाजों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। हम अपने समाज को ग्रामीण समाज, नगरीय समाज, जनजातीय समाज एवं कृषक समाज आदि खंडों में विभाजित कर सकते हैं। सर्वप्रथम भारतीय समाज को नगरीय और ग्रामीण खंडों में बांटा जा सकता है। उसके बाद ग्रामीण खंड को जनजातीय, अजनजातीय खंडों में, अजनजातीय गांवों से मिलकर भारतीय समाज का कृषक खंड निर्मित होता है। अनेक विश्वविद्यालय तक में सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन में विद्यार्थियों को नगरीय भारत व जनजातीय भारत के संबंध में बताया जाता है। शेष भारत को मान लिया जाता है कि यह कृषक समाज है। आंद्रे बते का मानना है कि भारत में बहुत से जनजातीय गांव वास्तव में कृषकों के समुदाय हैं। यदि हम छोटी, घुमंतू, शिकारी तथा फल फूल एकत्रित करने वाली जनजातियों को छोड़ दें तो पाएंगे कि बहुत सी बड़ी जनजातियां जो एक स्थान पर रहकर खेती करती हैं तथा समुदायों में संगठित हैं, कृषक वर्ग के समान हैं। आंद्रे बते ने कहा कि यदि भारत में कृषक समुदाय को देखना है तो उसके लिए सर्वोत्तम स्थान जहाँ से प्रारंभ करना है संथाल, ओराव तथा मुंडा लोगों में है। अब हम बात करेंगे कि हम कृषक किसे कहें। कृषक या कृषक वर्ग क्या है। चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार एक कृषक वह है जो एक ग्रामीण है, देहाती है, जिसका व्यवसाय ग्रामीण काम है, और एक कृषक वर्ग वह है जिसमें कृषक या भूमि को जोतने वाले देहाती श्रमिक आते हैं।
आंद्रे बतई ने अपनी पुस्तक 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशियोलॉजी में कृषक की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। फर्स्ट है, कृषक भूमि से जुड़ा होता है। वह न केवल भूमि पर रहता है बल्कि उसे अपने श्रम से फलदायक बनाता है। कानूनी दृष्टि से वह भूमि का स्वामी, उसे किराए पर जोतने वाला या बिना भूस्वामी अधिकार के एक श्रमिक हो सकता है, लेकिन इन सब स्थितियों में वह श्रम के द्वारा अपनी आजीविका कमाता है। कुछ लोग कृषक शब्द का प्रयोग भूस्वामी किसानों के लिए करते हैं, जो कुछ अन्य इसमें किराए पर भूमि जोतने वालों तथा भूमिहीन श्रमिकों को भी सम्मिलित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अधिकांश समाजों में कृषकों की निम्न स्थिति होती है। वे लोग जो कृषक के परिश्रमी, सरल, मितव्ययी होने की प्रशंसा करते हैं, स्वीकार करते हैं कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा ऊंची नहीं होती है। कृषक वर्ग कुलीन वर्ग की विशेषता से विपरीत विशेषता लिए होता है। कुलीन वर्ग वह वर्ग है, वह समूह है जो गांवों में भूमि से अपनी आजीविका कमाता है, लेकिन स्वयं श्रम संबंधी कार्यों को नहीं करता है। स्थिरीकरण के क्रम में कृषक वर्ग की स्थिति पर न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी विचार किया जाता है। यदि यह वर्ग के लोग उस भूमि के स्वामी भी होते हैं जिसको वे जोतते हैं, तो भी उसका आकार काफ़ी छोटा होता है और आय इतनी कम होती है कि परिवार का पालन पोषण करना कठिन हो जाता है। कृषकों को अपरिष्कृत, असभ्य, अशिक्षित भी माना जाता है। यह समझा जाता है कि वे सभ्य तौर तरीकों से अपरिचित होते हैं। तीसरा पॉइंट इनका ये है कि ऐसा माना जाता है कि कृषकों का विभिन्न वर्गों द्वारा शोषण होता है। एक और शोषित वर्ग आता है और दूसरा उनके शोषणकर्ता होते हैं। कृषक शब्द के उपरोक्त अर्थों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि संपूर्ण भारतीय सभ्यता के लिए कृषक समाज शब्दावली का प्रयोग अनुपयुक्त है। आंद्रे बेते का कहना है कि भारतीय समाज के ग्रामीण खंड के लिए यह शब्दावली उचित नहीं है। अन्य समाजों के ग्रामीण खंड इसके अंतर्गत आ सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि कृषक समाज क्या है, कृषक समाज का क्या अर्थ लिया गया है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में कृषक समाज को परिभाषित करते हुए लिखा है कि वे ग्रामीण लोग जो जीवन निर्वाह के लिए अपनी भूमि पर नियंत्रण बनाए रखते हैं, उसे जोतते हैं तथा कृषि जिनके जीवन के परंपरागत तरीके का एक भाग है, जो कुलीन वर्ग या नगरीय लोगों की ओर देखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, जिनके जीवन का ढंग उन्हीं के समान है लेकिन कुछ अधिक सभ्य प्रकार का। उपरोक्त परिभाषा में 2 प्रमुख तत्व हैं। पहला है उनके जीवन निर्वाह का ढंग और दूसरा है अन्य स्तर के लोगों के साथ उनके संबंध को बताना। आपके अनुसार छोटे उत्पादनकर्ता जो स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन करते हैं कृषक हैं। इस परिभाषा में मलाया के मछुआरे व कुछ शिकारी व फल फूल एकत्रित करने वाले लोग भी शामिल हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड की इस परिभाषा में कृषकों के अकृषकों के साथ विशेषतः कस्बे या नगर के अभिजात वर्ग का कुलीन वर्ग के साथ संबंध होता है। यह समझना है कि भारत में अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग कस्बे या नगर का हो आवश्यक नहीं है, वह स्वयं गांव का ही हिस्सा हो सकता है। इस संबंध में आंद्रे बती ने बताया कि निम्न स्तर वाले कृषकों और उच्चतर वाले अकृषकों के बीच विभाजन गांव या कस्बों या नगर के बीच के भेद को व्यक्त नहीं करता है, बल्कि स्वयं गांव के भीतर के भेदन को बताता है। स्पष्ट है कि कृषकों के अकृषकों से संबंध पाए जाते हैं, परंतु ये अकृषक लोग कस्बे या नगर के रहने वाले हैं। भारत में तो वास्तविकता यही है। थियोडोर शमीन ने कृषक समाज का अर्थ स्पष्ट करने की दृष्टि से इसके 4 मौलिक पक्षों पर ध्यान दिया है। कृषक परिवार का खेत बहुआयामी सामाजिक संगठन की मौलिक इकाई के रूप में है। सेकंड, भूमि कृषि कर्म जीवन निर्वाह के प्रमुख साधन के रूप में जिससे उपभोक्ता आवश्यकताओं के प्रमुख भाग की पूर्ति होती है। तीसरा, लघु समुदायों के जीवन के ढंग से संबंधित विशिष्ट परंपरागत संस्कृति। और फोर्थ है निम्न आर्थिक स्थिति कृषक वर्ग पर बाह्य व्यक्तियों का प्रभुत्व। भारतीय गांवों के अध्ययन पर दृष्टि डालें तो हम ये पाते हैं कि भारतीय गांव स्थिरीकरण की व्यवस्था के रूप में स्पष्ट देखे जा सकते हैं।
इसका आशय ये नहीं है कि भारतीय गांवों में कृषक नहीं पाए जाते हैं। भारतवर्ष विभिन्न प्रकार के गांवों का एक घर है। हमारे ग्रामीण समाज की प्रकृति बड़ी जटिल है। भारतीय गांवों की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए आंद्रे बते ने दक्षिण भारत के तमिलनाडु में स्थित तंजौर जिले के अग्रहम नामक गांव का अध्ययन किया, जिसे आपने श्रीपुरम के नाम से पुकारा। 349 परिवारों का यह एक ऐसा गांव है जिसकी सामाजिक संरचना काफ़ी विभेदीकृत व स्त्रीकृत है। आंद्रे बतई के अध्ययन का विवरण हम नेक्स्ट वाले वीडियो में उदाहरण के द्वारा हम समझेंगे और हम जानेंगे कि श्रीपुरम गांव का किस तरीके से इन्होंने अध्ययन किया। धन्यवाद।